डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद है, 6 days लॉन्ग विजिट। डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वॉशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स। ये भी पता चलता है कि साहब डोनाल्ड ट्रंप की कुछ टीम मेंबर्स के साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, बट इसके बारे में कोई ज्यादा डिटेल्स अभी तक आई नहीं है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बायलैटरल और ग्लोबल इश्यूज के बारे में बातें करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, और जयशंकर जी वहां पर एक कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जो काउंसिल जनरल्स हैं उस कंट्री के अंदर। कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें, बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही है आने का कि वो यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। तो दोस्तों, इस समय अमेरिका को भी ये बात पता चल चुकी है कि बिना भारत को अपने साथ मिलाए दुनिया से डील नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए एस जयशंकर जैसे ही अमेरिका के 6 रोजा दौरे के लिए गए हैं, तो उन्हें वहां पर हाथों हाथ लिया जा रहा है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो या फिर चाहे वो आने वाली ट्रंप की गवर्नमेंट हो। दोनों गवर्नमेंट्स के साथ एस जयशंकर की बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, और ऐसे ऑफिशियल्स के साथ भी एस जयशंकर की मीटिंग है जो कि आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। यानी कि जो अभी जो बाइडेन की सरकार में भी हैं और आगे ट्रंप की सरकार में भी कंटिन्यू रखेंगे। यानी कि दोस्तों, 3 महत्वपूर्ण मीटिंग्स जो हैं एस जयशंकर अमेरिका में पहुंचते ही करेंगे। तो दोस्तों, इस समय जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अमेरिका और भारत के संबंधों को देखते हुए चिल्ला रहा है और पूरी तरह से जल चुका है। तो आइए इस हवाले से मजीद पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं। इसमें एक चीज तो ये पता चलती है, व्हाट आई अंडरस्टैंड, एक चीज तो ये पता चलती है कि डॉक्टर जयशंकर और इंडिया जो है वो अमेरिका के अंदर भले डेमोक्रेट हुकूमत हो या रिपब्लिकन, इंडिया के लिए जो बायपार्टिजन सपोर्ट एंड कंसेंसस है वो नजर आता है। एक तो ये चीजें से पता चलती है, ठीक है जी। दूसरा ये चीज पता चलती है कि अगर वहां पे नई हुकूमत आने को है तो हो सकता है कि जयशंकर साहब जो हैं वो तमाम जो ट्रंप के अपॉइंटेड लोग हैं उनसे मुलाकातें करें। थर्ड चीज क्या है कि हो सकता है वो ये समझें कि हम जाने वालों से लाइन फिट करें और आने वाले को ये बताएं कि देखो उनके साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, दिस एंड दैट, सो एंड सो, आपके साथ भी हम ये कोऑपरेशन चाहते हैं, व्हेन यू कम इन पावर वी आर गोइंग टू डू। सो अगर जयशंकर ने मुलाकातें की ट्रंप कैंपेन से, ट्रंप की कैबिनेट से, जो वुड बी कैबिनेट है, तो इट मींस यू कैन से कि इंडिया एक सटल तरीके से अपनी पैनिक का भी इजहार कर रहा है एंड फ्यूचर लाइजन का भी बात कर रहा है, ठीक है जी। अब देखें कि ये बड़ी बात है। इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड है ईयर 2000 में $20 अरब थी, एंड ईयर 2023 इट इज $195 बिलियन। डिफेंस ट्रेड $24 बिलियन पे आ गई है, जिसमें इंडिया ही बाय कर रहा हो ना, वो तो नहीं कर रहे हो ना। अब वो $200 अरब पे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं 2024 के एंड में। नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो करीबन 54,000 है, सॉरी 54,000 थे 2000 में, अब 3,30,000 हैं। पॉपुलेशन जो है वो 5 मिलियन से ऊपर 5.5 मिलियन है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, आपको पता है, 130 इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया था। आज इंडिया जो है वो सबसे बड़ा मिलिट्री, वो जिसे कहते हैं ना, वो एक है उसका सपोर्टर है उनका, कि इंडियंस बेसिकली जा रहे हैं टू टेल देम कि हम आपके को बहुत बिजनेस देते हैं, हम आपके पार्टनर हैं, और ये जो ट्रंप जो करने जा रहे हैं या करेंगे, ये जो कुछ कर रहे हैं, और सारी बात यही चीज़ है। अब यूएसए जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेमिटेंस टू इंडियंस, ये भी एक फैक्टर है। 1/5 ऑफ द यूनिकॉर्न्स इन यूएस हैव इंडियन माइग्रेंट्स एज फाउंडर्स और को फाउंडर्स, ये भी ज़हन में रखें। इंडियंस कह रहे हैं कि लॉस एंजलिस हो या बॉस्टन हो, कोई भी शहर हो, इंडियंस वहां पे छाए हुए हैं, ये वो उनको कह रहे हैं, ठीक है जी। सो इट मीन्स कि ये एक नेक्स्ट लेवल पे चीज जो है वो होने जा रही है। सो असल में दे आर गोइंग टू कंक्लूड थिंग्स विद जो बाइडेन एंड दे आर गोइंग टू मीट विद द ट्रंप कैंपेन। ट्रंप, नॉट श्योर आई शुड यूज द वर्ड कैंपेन, ट्रंप कैबिनेट, ट्रंप की कैबिनेट से मिलने जा रहे हैं। सिंपल सी बात है। और किससे मिलेंगे अगर ट्रंप की कैबिनेट से नहीं मिलेंगे? सवाल है ना, किससे मिलेंगे भाई?
सो उनको ये समझ आ गया कि हमने क्या करना है। उन्होंने सोचा कि यार ट्रम्प जो है ना, इसको पहले पकड़ो, इसके लोगों को ऑन बोर्ड लो, ठीक है। मुझे ये बताएं, दुनिया का कोई मुल्क इस स्टेज के ऊपर जाके अमेरिका नहीं जाएगा कि जी 20 दिन पहले चले जाओ। ये एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है भाई साहब, मैं इसको बड़ा सीरियस लेता हूँ। अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज़ है, मैं इसको बहुत सीरियस लेता हूँ। और मैं सीरियस इसलिए लेता हूँ बिकॉज आई बिलीव कि ये जो बात की जा रही है, ये जो सोची जा रही हैं, ये दे आर गुड फॉर इंडिया। और ये जो डोनाल्ड ट्रम्प की जो एक सेंट्रिक पर्सनैलिटी है, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी। और एक सेंट्रिक पर्सनैलिटी जो है वो एक इशू बन गया। डॉक्टर जयशंकर यहाँ पर मौजूद हैं, 6 days लॉन्ग विजिट। सर, क्या आप इतने लंबे एक विजिट पर उनका पहुंचना, जबकि अभी पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की वोट टेकिंग सेरेमनी होती है, एक हुकूमत जा रही है, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है, इस दौरान क्या आप देखते हैं कि एक क्रूशल टाइम है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम में वो पहुंचे हैं? बिल्कुल। देखिए, उसमें डॉक्टर जयशंकर साहब के रिलेशनशिप ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो यहाँ पे थे, उनके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं। बल्कि आपको पता है, मैं वॉशिंगटन डीसी के सफारती हलकों में बैठता रहता हूँ आगे पीछे। उनकी बड़ी बड़ी अच्छी मीटिंग्स हो रही हैं। बल्कि वो अपने रिलेशनशिप को दोबारा रीएडजस्ट करने, रीस्टार्ट करने आ रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ही ये है आने का कि वो यहाँ पे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है, उनके जो पुरानी यारियां दोस्तियां हैं उनको एक्टिव आके करें। और उनको और दूसरा, स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जितना डॉक्टर जयशंकर और भारत का इन्फ्लुएंस है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। आप हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त कितने भारतीय स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर हैं। और रिमार्केबल, बल्कि मैं तो यहाँ तक है, आपको पता है जो नया इस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने रिसेंट अपॉइंटमेंट की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उनका जो एडवाइजर और बिटकॉइन के लिए जो एडवाइजर है वो भी भारतीय है। बल्कि खबरों की जीनत बना हुआ है। कुछ लोगों को, कुछ अमेरिकन जो थे वो बेजार थे इस चीज से कि इतनी हाई पोजीशन जो है वो किसी एक भारतीय को दे दी गई है। और फिर उसके बाद उनके उनके बयानात जो वो H1 वीजे के हवाले से थे, उनको भी इस वक्त क्रिटिसाइज किया जा रहा है। लेकिन उनके डिफेंस में ना सिर्फ इलॉन मस्क आए हैं उनके डिफेंस में, बल्कि और भी कई जो है उन्होंने उनको डिफेंड किया है। क्योंकि कुछ आपको पता है, खासकर राइट विंग है जो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के ज्यादा सपोर्टर है, राइट विंग है। तो फिर वो राइट विंग में एक भारतीय को इतनी बड़ी पोजीशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका आपको पता है कि इस कंट्री का फ्यूचर। वेल, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर।